नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगिड़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक पंखे और कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। आप मान लो कि सर क्रय मूल्य किसका, फैन का, अनुपात क्रय मूल्य चेयर का, अनुपात है 3:5। आप मान लो कि सर ये कितना है 30 रुपए और ये कितने हैं 50 रुपए। अनुपात में आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया कि सर 80 रुपया हो गया। कितना हो गया? 80 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कि पंखे को 40% के लाभ पे बेच रहे हैं। तो पंखा है कितने का? 30 का। 30 का 40% कितना? 4×3 = 12 रुपए लाभ लेके बेचा। तो कितने में बेचा? 42 में। चेयर को वो बोल रहा है कि 20% लाभ पे बेच रहे हैं। तो 20% किसका? 50 का। 50 का 20% कितना? 10 रुपए लाभ लेके बेचा। तो कितने में बेच दिया? 60 में। कि सर पंखा और कुर्सी दोनों को मिला के मैंने कितने में बेच दिया? 102 रुपए में। कि सर 80 वाली वस्तु कितने में दे दी? 102 रुपए में दे दी। क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? कि सर 22 रुपए का। लाभ होता क्या है? एसपी माइनस सीपी। कि सर आप बताओ लाभ का परसेंटेज क्या है? कि सर 22 रुपए का लाभ लिया, किस पे लिया? कि सर क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 80। परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100%। 20 से काट दो, ये 5 पे, ये 4 पे। इसको 2 से काट दो, इससे काट दो 11। 11 5 55। 55/2%। 55/2 होता है 27.5%। 27.5% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल को 3150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है। यानी जितने में आपने खरीदी, मान लो कि भी आपने 100 यूनिट में खरीदी, ठीक है। तो ये सीपी हो गया कि सर बेच रहे हैं कितने परसेंट का लाभ लेके? 5% का। किसका 5%? 100 का। 100 का 5% लेके कितने में बेचोगे? 105 में। यदि ये अपने आप में क्रय मूल्य 100% है तो आपने बेचा कितने में? 105% में। यानी आपकी जेब में रुपए कितने आ रहे हैं? 105% आ रहे हैं। यानी 105% का मान आपको दे दिया 3150 रुपए। तो 1% का मान कितना होगा? कि सर 3150/105। कि सर क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 3150/105 इंटू 100। कि सर इसे काट देते हैं कितने पे? 21 पे। इसे काट दो 20 पे। वैसे आप सीधा सीधा करके देखो तो आप सीधा सीधा ये 30 पे काट सकते हो, ठीक है ना। इंटू कितना आ जाएगा? 100। 30 इंटू 100 कितना आ गया? 3000 आ गया। कितना आ गया? 3000। तो आपका आंसर क्रय मूल्य 3000 रुपए है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 2160 रुपए में खरीदी गई, यदि उस वस्तु पर 16 से 2/3% की हानि। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ साथियों कितनी होती है? 1/6। 6 होता है आपका क्रय मूल्य। यानी जिस पे कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा कहां आता है? बटे में आता है। 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? 1 रुपया होता है। यानी आपने उसे यदि 6 यूनिट में खरीदी है तो बेची कितने में है? 5 में बेची है। यानी आपका सेलिंग प्राइस 5 है और कॉस्ट प्राइस 6 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हो? 2160 में। आप यहां कितने में खरीद रहे हो? 6 यूनिट में। कि सर 6 यूनिट का मान है 2160। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2160/6। आपको चाहिए कि उसे कितने में बेचा। कि सर हम कितने में बेच रहे हैं? 5 यूनिट में। तो इंटू क्या कर दो? 5 कर दो। कि सर इसको 6 से काट देते हैं, काट दो। कितने पे कटेगा? 36 और 0। 36 5 180। यानी कितने रुपए? 1800 रुपए। यानी वस्तु को कितने में बेचोगे? 1800 रुपए में बेच देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 143 रुपए अधिक लेकर के बेचा जाए तो 8% का क्या होता है? लाभ होता है। आप मान लो कि सर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। आप इसे 5% की हानि पे बेच रहे हो। तो किसका 5%? 100 का। 100 का 5%, 5 यानी कितने में बेच दी? 95 में। 95 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इससे 143 रुपए ज्यादा लेके बेचता तो 8% का लाभ होता। यानी इसी क्रय मूल्य पे 8% का क्या ले रहे हो आप? लाभ ले रहे हो। यानी उसे आप कितने में बेचते? 108 में। कि सर पहले 95 में बेच रहा हूं, आज 108 में बेच रहा हूं, रुपए कितने ज्यादा ले रहा हूं? कितने यूनिट में? कि सर आप यूनिट में ले रहे हो 13 यूनिट रुपए ज्यादा ले रहे हो। मैंने कहा 13 नहीं, रुपयों में बताओ कितना। तो आपने बोला सर 143 रुपए। यानी जो 13 यूनिट ये किसको डिनोट कर रहा है? 143 रुपए को। तो यहां से एक 13 यूनिट का मान आपको पता लग गया कितना? 143। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 143/13।
आपको चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, तो इंटू क्या कर दो 100, 13 एकम है 13 और 13 एकम 13, यानी 1100 रुपए क्या आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको सिंपली करना है कि सर 50 वस्तु है उनका क्रय मूल्य है तो सीपी ये बराबर है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, इनका अनुपात ले लो कि सर एसपी इधर आएगा और 50 इधर आ जाएगा, तो सीपी बटा एसपी बराबर 40 बटा 50 कि सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि आपने खरीदा कितने में 4 में, बेचा कितने में 5 में, 4 वाली वस्तु 5 में दे दी, लाभ हुआ हानि हुआ कि सर लाभ हुआ कितने यूनिट का 1 यूनिट का, कि सर आप तो लाभ का परसेंटेज बताओ कितना होगा, मैंने कहा 1 रुपए का लाभ हुआ किस पे हुआ क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 4, 1/4 कितना होता है 25% होता है, कितना होता है 25%, यानी आपको कितना लाभ मिलेगा 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन है कि 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 50 सीपी, एसपी इधर आ जाएगा 50 इधर आ जाएगा कि सर सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी तो इधर 70 बटे 50 कि सर खरीदा कितने में 7 में, बेचा कितने में 5 में, 7 वाली वस्तु 5 में दे दी, लाभ या हानि कि सर हानि कितने यूनिट की 2 यूनिट की, कि सर आप तो हानि का परसेंटेज बताओ कितना आएगा, हानि का परसेंटेज की सर 2 यूनिट की हानि किस पे क्रय मूल्य कितना 7, 2/7 इंटू 100%, 2/7 कितना होता है कि सर 28 सही 4/7% की क्या हो रही है हानि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 10% कम मूल्य पे खरीद कर, देखो आप मान लो कि सर क्रय मूल्य कितना है 100 है, इसे आप 5% की लाभ पे बेच रहे हो, यानी कितने में बेचोगे कि सर हम बेचेंगे 105 में। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 10% यानी पहले कितना था 100, इस 100 का 10% कम में खरीदते तो आप कितने में खरीदते 90 में। ठीक है, बेचकर उसे कितने परसेंट का लाभ लेते 20% का, इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो लाभ लोगे ना वो आप इस 90 रुपए पे लोगे, अब ये नया क्रय मूल्य हो गया, ये पुराना क्रय मूल्य, नए क्रय मूल्य पे आप कितना लाभ ले रहे हो कि सर 20%, किसका 20% 90 का, 90 का 20% 9 2 18, 18 रुपए लाभ लेके बेचोगे तो आपने कितने में बेचा होगा कि सर 108 रुपए कि सर पहले 105 अब 108, कितने यूनिट ज्यादा ले ली कि सर 3 यूनिट का फर्क पड़ गया, कितने का 3 यूनिट का, यही अंतर रुपयों में कितने का पड़ा कि सर 3 यूनिट क्यों आया मेरे पास ज्यादा कि सर मैंने 123 रुपए क्या लिए हैं अधिक लिए हैं, यानी ये 3 यूनिट किसको कवर कर रहा है 123 रुपए को, तो यहां से पता लग गया कि सर 3 यूनिट का मान है 123, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 123/3 कि सर इसने पूछा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 100, तो इंटू क्या कर दो 100, 3 से काट दो 4 पे 1 पे यानी 40 41 4100 रुपए, यानी आपका क्रय मूल्य कितना है 4100। जब कुछ नहीं लिखा जाए तो आप प्रारंभिक क्रय मूल्य ही निकालोगे 100 यूनिट, यदि पूछा जाता वर्तमान क्रय मूल्य कितना है तो आप कितने यूनिट का मान निकालते 90 यूनिट का मान निकालते, ठीक है ना, बी केयरफुल। नेक्स्ट, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है हानि होती है, आपको ये देखनी है कि सर हानि होती क्या है, हानि होती है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो वस्तुएं आप बेच रहे हो ना वो तो डेफिनेशन की तरफ लगाओ और जितने लाभ और हानि हो रही है वो आगे लिख दो कि सर 17 गेंदें कि सर हानि हो रही है यानी सीपी माइनस एसपी बराबर कितनी गेंदों के बराबर हानि हो रही है कि सर 5 गेंदे, 5 तो गेंदे हैं लेकिन किसके बराबर कॉस्ट प्राइस के बराबर यानी सीपी, सोल्व करो कि सर 17 सीपी माइनस 17 एसपी बराबर 5 सीपी कि सर सीपी इधर आ जाएगा और एसपी एक तरफ चला जाएगा कि सर 17 सीपी माइनस इधर आके माइनस का हो जाएगा 5 सीपी बराबर 17 एसपी माइनस का उधर जाके प्लस का कि सर 12 सीपी बराबर 17 एसपी कि सर हमें देखो
17 वस्तुओं का या 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस है मेरे पास, और ये यहाँ पे ये दे रखा है सेलिंग प्राइस 17 गेंदों कितना 720, यानी कि सर 12 सीपी बराबर ये पता लग गया कितना 720 रुपए। तो एक गेंद का मूल्य कितना कि सर 720 बटे 12 और 12 छिक्की 72, यानी एक गेंद का मूल्य कितना 60 रुपए आएगा। कितना आएगा 60 रुपए आएगा। नेक्स्ट, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 3750 रुपए है, यानी क्रय मूल्य क्या है समान है, यानी क्रय मूल्य क्या है सेम है। क्या सेम है सीपी। यदि पहली वस्तु को 40% का लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची जाए तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। आप मान लो कि सर क्रय मूल्य समान है, तो जो दे रखा है वो जरूरी नहीं है। आप मानो कि सर दोनों का क्रय मूल्य इसका भी 100 रुपए और इसका भी कितना मान लो 100 रुपए मान लो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 37, क्यों लास्ट में परसेंटेज ही दे रखा है। यदि उसने रुपयों में पूछा होता तो हम 3750 पे कैलकुलेशन करते कि सर 100 वाली वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ लेके बेच रहे हैं 40%, यानी 100 का 40% 40, यानी कितने में बेचा 140 में। कि सर सेकंड वाली वस्तु को मैंने 20% की हानि पे बेची है, 100 का 20% 20, यानी कितने में बेचा 80 में। कि सर मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना था यहाँ पे, टोटल क्रय मूल्य आ गया 200 रुपए। तो कि सर बेचा कितने में 140 और 80 कितने में बेचा 220 रुपए में। कि सर 200 वाली वस्तु 220 में दे दी, क्या हुआ लाभ हुआ। मैंने कहा कितने रुपए का 20 रुपए का लाभ हुआ। कि सर आप तो लाभ का परसेंटेज बताओ, लाभ का परसेंटेज। कि सर 20 रुपए का लाभ हुआ किस पे हुआ क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए इंटू 100%। कि सर इसको काट दो कितना आ गया 10%, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ 10% का लाभ होगा। कितने परसेंट का 10% का। नेक्स्ट, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी इस बार विक्रय मूल्य समान दिया है। क्या दिया है विक्रय मूल्य, यानी एसपी क्या है सेम है समान है। और पहली वस्तु को 20% के लाभ पे दूसरी वस्तु कितने परसेंट की हानि पे बेचा जाए ताकि पूरे सौदे पर न तो लाभ हो और न ही हानि, यानी कंडीशन क्या है नो लॉस नो प्रॉफिट की। तो आप मान लो कि सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि सर यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो मैंने 1 रुपया लाभ लेके बेची है, यानी कितने में बेचूंगा 6 में। कि सर 5 रुपए में खरीदी बेच कितने में दी 6 में बेच। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड वस्तु को कितने रुपए हानि में बेचो कि ना तो लाभ और नहीं हानि हो, लेकिन एक कंडीशन दी है कि विक्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं में। तो पहले वस्तु को विक्रय मूल्य हमें पता लग गया कितना 6, इसका मतलब दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना होगा 6। क्यों कि सर विक्रय मूल्य समान दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि न तो लाभ और न ही हानि है, इसका मतलब मैं जितने में खरीदूंगा उतने में बेचूं तभी तो न लाभ है और न ही हानि है। तो मैंने खरीदा कितने में दोनों वस्तुओं 6 और 6 12। यदि 12 में खरीदा और मुझे न तो लाभ चाहिए न ही हानि चाहिए तो मैं खरीदूंगा भी कितने में कि सर 12 में, यानी 12 में खरीद के 12 में बेच दी, नो लॉस नो प्रॉफिट। कि सर ये तो 5 है, इन दोनों का योग 12 है, तो इन दोनों का योग भी क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 5 और 12 का डिफरेंस कितना 7। कि सर 7 वाली वस्तु कितने में दे रहे हो, मैंने कहा 6 में दे रहा हूं। 7 वाली वस्तु कितने में दे रहे हैं 6 में, यानी क्या हो गया 1 रुपए की हानि होगी। कितने यूनिट की 1 यूनिट की हानि। कि सर हानि का परसेंटेज बता दो आप, तो सिंपल सी बात है हानि 1 यूनिट की हानि किस पे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 7 यूनिट है, तो 1/7 कितना होता है 14 से 2/7% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ध्यान रखना लाभ और हानि दोनों के ऑप्शन है। नेक्स्ट, 44 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है हानि होती है। अभी बताया था कि सर हानि की डेफिनेशन लिख लो, क्या होती है हानि होती है सीपी माइनस एसपी। कि सर 44 वस्तुएं बेच रहे हो, जो बेच रहे हो वो तो डेफिनेशन की तरफ लगानी है, और जितनी लाभ हानि हो रही है वो बराबर लिख दो 6 विक्रय मूल्य एसपी। कि सर 44 सीपी माइनस 44 एसपी बराबर 6 एसपी। कि सर एसपी को तो एक तरफ ले आओ और सीपी को एक तरफ ले जाओ, सही बात है क्या। विक्रय मूल्य इसको इधर ले जाओ, ठीक है, ये एसपी इधर चला जाएगा। कि सर ये आ गया 44 सीपी बराबर 6 एसपी, ये माइनस का प्लस 44 एसपी। कि सर 44 सीपी बराबर 50 एसपी। एसपी को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। कि सर सीपी बटा एसपी बराबर 50 बटे
44। कि सर खरीदा कितने में? 50 में। बेचा कितने में? 44 में। लाभ हुआ कि हानि हुई? कि सर हानि हुई। कितने की हानि हुई? कि सर 6 यूनिट की हानि होगी। कितने की हानि होगी? 6 यूनिट की। कि सर हानि का परसेंटेज बताओ कितना परसेंट है? 6 यूनिट की हानि हुई किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 50 इंटू 100%। कि सर 50 दुआ 100 और 6 दुआ 12%, यानी 12% की शुद्ध हानि हो जाएगी। 12% की शुद्ध हानि हो जाएगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 10 साइकिलें एक समान कीमत पर, यानी समान कीमत पर खरीदी। यदि उसने 6 साइकिलें 25% के लाभ पर और 4 साइकिलें 25% की हानि पर बेची, जिससे पूरे सौदे पे उसे 2000 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो कि सर 6 साइकिल है और 25% के लाभ पे मैंने क्या किया? उसे खरीदा है। ठीक है, तो कि सर 25 150, यानी 150% का यहाँ लाभ हो रहा है। फिर 4 साइकिलों को मैंने 25% की हानि पे बेचा। ठीक है ना, पहले 6 साइकिल को फिर 4 को। कि सर यहाँ कितना? 25 चौके 100%, यानी ओवरऑल पूरे सौदे में मुझे क्या हो रहा है? कि सर टोटल पे 50% का लाभ हो रहा है। ऐसी कितने साइकिलें हैं मेरे पास में? कि सर 10, यानी कि मुझे सौदा करूं मैं पूरा तो मुझे प्रत्येक साइकिल पे 5% का क्या होगा? लाभ होगा। अब ये कह रहा है कि मुझे पूरे सौदे पे 2000 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब मुझे 5% का मान दे दिया। कितना दिया? 5% का मान है 2000 रुपए। तो यहां से 1% का मान कितना आएगा? कि सर 2000 बटे 5 इंटू मुझे चाहिए कितना? 100%। कितना चाहिए? 100%। अब ये टोटल जो आएगा 100%, ये 10 साइकिलों का क्रय मूल्य है। मुझे चाहिए प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य, तो मुझे किसका भाग देना पड़ेगा? 10 का भाग दे दो, तो प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसे काट देते हैं, इसे काट दिया, इसे काट दिया, कितने पे? 2 पे, यानी कितना आ गया? 4000 रुपये। यानी प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 4000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ, जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत आए, तो हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन से करो। यानी 80 रुपए, इसका मतलब क्या? क्वेश्चन का मतलब है कि यदि 80 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है तो आप 80% लाभ लेके बेच रहे हो, या 80% हानि सहन करके बेच रहे हो। 70 रुपए क्रय मूल्य है तो 70 रुपए हानि और 70 रुपए लाभ सहन करके बेच रहे हो, है ना? तो 80 का 80% कितना होता है? 64 रुपए, यानी 64 रुपए लाभ लेके बेचूं तो मैं कितने में बेचूंगा? 144। 70 का 70% यानी 49 रुपए लाभ लेके बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 119 में। कि सर 60 का 60% यानी 36 रुपए लाभ लेके बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 96 में। कि सर 90 का 90% 81 रुपए लाभ लेके बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 171 में। अब देख लो आप कितने में बेच रहे हो। कि सर 171 में बेच रहा हूं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा? 90 रुपए आएगा। चाहे लाभ हो हानि हो, लाभ होगा तो जोड़ देना, हानि है तो घटा देना। नेक्स्ट, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना, अब देखो लाभ की गणना दुकानदार ने गलत कर ली, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन इसने किस पे कर ली? विक्रय मूल्य पे। तो आप बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब वो 5 रुपए किस पे कैलकुलेट? एसपी पे। हमेशा तो सीपी पे होती है, लेकिन इस बार इसने एसपी की, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 5। कि सर ये 5 रुपया तब आ रहा है विक्रय मूल्य जब मैं उस पर 1 रुपए का लाभ ले रहा हूं, यानी 1 रुपया इसके अंदर पहले से शामिल कर लिया मैंने। लाभ एसपी होता क्या है? कि सर लाभ लेके बेच देना, तो 1 यूनिट लाभ लेके बेचा, इसका मतलब जो क्रय मूल्य है मेरा वो क्या रहा होगा? कि सर वो 5 - 1 यानी 4 रहा होगा, यानी मेरे पास क्रय मूल्य पता लग गया 4 यूनिट। अब लाभ तो सेम ही रहेगा कि सर लाभ का परसेंटेज, यानी 1 रुपए का लाभ, आज भी 1 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन हो किस रहा है इस पर? 4 रुपए पे, यानी वास्तविक लाभ तो 100 पे कितने परसेंट का होगा? कितने परसेंट का होगा? 25% का लाभ होगा। कितने परसेंट का? 25% का। ठीक है, नेक्स्ट, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। क्या समान है? एसपी समान है। एसपी क्या है? समान है। यदि पहली वाली वस्तु को 30% की हानि पर, दूसरी वाली वस्तु को लाभ पर बेचा जाए तो पूरे सौदे पे से, अब देखो इस बार रुपए पे रुपए कैलकुलेट करने हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि यदि एसपी समान है, क्या समान है? एसपी सेम है, और लाभ परसेंटेज व हानि का परसेंटेज भी सेम हो तो पूरे सौदे पर
सौदे पर सदैव एक्स स्क्र बटा 100%, एक्स स्क्र बटा 100% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। जब एसपी समान हो और लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान हो तो पूरे सौदे पर सदैव क्या होगी? एक्स स्क्र बटा 100% की हानि होगी। तो यहाँ एक्स स्क्र का मान कितना, एक्स का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्र बटा 100%, यानी कितना आ गया? 9% का क्या होगी? हानि होगी सदैव। 9% की क्या होगी? हानि होगी। अब देखो कि सर उस वस्तु को मैंने खरीदा कितने में होगा? 9 यूनिट की हानि सहन की 9% की, तो बेचा कितने में होगा? 91 में, है ना। यहां बोल रहा है कि आप बेच रहे हो 1820 रुपए में, यानी मैं कितने में बेच रहा हूं? 91 में। इसका मतलब मुझे 91 यूनिट का मान दे रखा है, तो 91 यूनिट का मान 1820। लेकिन ये कितनी वस्तु? एक ही है, लेकिन मेरे पास है कितनी? 2 की सत इंटू क्या कर दो 2, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां से एक यूनिट का मान कितना हो गया? कि सर 1820 इंटू 2 बटा 91। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई है, तो आपको पता है कि सर 9 यूनिट की हानि हुई है। अब मुझे 100 यूनिट नहीं निकालना, क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा? हानि पूछी, और मुझे पता हानि कितने यूनिट की है? 9 यूनिट की है। तो मुझे यहां से 9 यूनिट का मान निकालना है, न कि 100 का। तो कि सर 1820 इंटू 2 बट्टा 91 इंटू 9, 91 से इसे काट दो, 91 दुआ 182 होता है, यानी 20। कि सर ये आ गया 4 और 9 चौके 36, यानी कितने रुपए का लाभ अथवा हानि, यानी हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है? 360 रुपए की हानि हुई है, 360 रुपए की। यदि परसेंटेज में पूछा होता तो आप सीधा आंसर लगा देते कि सर 9% की हानि हुई है, लेकिन इसने किस में कैलकुलेशन करवाई है? रुपयों में। नेक्स्ट, 49 रुपए में 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो वह कितने रुपए में 20 पेन बेचें ताकि 20% का क्या हो? लाभ हो। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो उसका एक फॉर्मूला है, लिखो कि पहली कंडीशन में जितने रुपए हैं बटा जितनी वस्तु, बटे जितनी वस्तु, इनटू यदि लाभ है तो 100 प्लस कर दो और हानि है तो माइनस कर दो, बराबर सेकंड कंडीशन में जितने रुपए हैं बटा वस्तु इंटू 100, लाभ है तो प्लस कर दो, हानि है तो माइनस कर दो, ठीक है। पहली कंडीशन में कितने रुपए? कि सर 49 रुपए बटे वस्तु कितनी? 40 पेन, इंटू लाभ है हानि है? कि सर हानि है 20% की, तो 100 माइनस 20 कितना? 80, बराबर सेकंड में कि सर कितने रुपए? रुपए तो पूछा है, जो पूछा उसे क्या मान लो? एक्स मान लो। कि सर कितने पेन बेचने हैं? 20 पेन बेचने हैं। क्या कमाना है? 20% का लाभ कमाना है, यानी कितना? 120। कि सर 40 तिया 120, कि सर 20 से इसे काट दो कितने पे? 4 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कि सर 4x बराबर 49 इंटू 3, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 49 इंटू 3 बटे 4। कि सर 9 तिये 27, 12 13 14, कि सर बटे 4, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 तिये 12, 2 बच गया क्या? ठीक है ना। 27 की सर 6 पे, यानी कि 36.75 रुपया आ जाएगा, 36.75 रुपए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर एक जोड़ी मुफ्त में देता है, यानी शोरूम पे चलता है ना प्राइस कि सर बाय 2 गेट 1 फ्री या फिर बाय 3 गेट 1 4, ठीक है ना, 1 फ्री 2 फ्री। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट का जो परसेंटेज होता है वो टोटल वस्तु पे होता है, यानी जब आप शोरूम से बाहर निकले उस वक्त आपके थैले में कितनी वस्तुएं हैं उस पे लाभ और हानि होती है कैलकुलेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा याद रख लो कि सर जितनी वस्तु हमें फ्री मिल रही है बटे हमें जितनी हमारे पास टोटल वस्तु है इंटू 100%, इंटू 100% क्या मिल जाएगा आपको? डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है कि कितने का डिस्काउंट मिला है, तो कि सर एक फ्री मिली है कितने पे? 2 पे नहीं 3 पे, क्योंकि जब आप बाहर निकले तो टोटल कितनी वस्तु है आपकी जेब थैले में? 3 इंटू 100%, कि सर हमें पता है 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%, यानी 33.33% का क्या मिला आपको? डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट मिलता किस पे? क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे? नहीं, मार्क प्राइस पे मिलता है, यानी अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट होता है, क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि की गणना होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु का मूल्य 780 रुपए है, यदि इस पर 20% की छूट दी है, इसका मतलब यह क्या है? एमआरपी है, यानी अंकित मूल्य है।
तो दुकानदार को 4% का लाभ होता है। मान लो कि सर एमआरपी कितनी है उस वस्तु की, कि सर उस वस्तु की एमआरपी कितनी है 780 रुपए है। जैसे ही दुकानदार के पास में ग्राहक आया, उसने बोला मैं 20% की छूट दूंगा। किसकी 20%? कि सर एमआरपी का 20%, यानी 780 का 20%, 78 दुआ 156 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का? 156 का। तो 780 वाली वस्तु पर 156 रुपए का बट्टा दिया, यानी डिस्काउंट दिया। तो वस्तु बेची कितने में? कि सर 624 रुपए में बेच दी। ये 624 रुपए में दुकानदार बेचने के बावजूद भी कितने रुपए का लाभ ले रहा है? कितने परसेंट का? 4% का। इसका मतलब उसकी जेब में जो 624 रुपए आ रहे हैं वो कितने परसेंट की वैल्यू है? कि सर 100% तो क्रय मूल्य वाला लिया ही लिया, 4% एक्स्ट्रा लिया, यानी उसकी जेब में कितने परसेंट की वैल्यू आ गई? 104% की। कि सर 104% का मान कितना? 624। तो 1% का मान कितना? कि सर 624 बटे 104। क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है? कि सर 100% होता है। कितना होता है? 100 यूनिट। तो कि सर 100 यूनिट का मान बता दो, सिंपल सी बात है। कि सर हम इसे काट देते हैं, कितने से कट कर दोगे? कि सर इसे काट दो 51, 26 पे काट दो। इसे काट दो कितने पे? 25 पे। कि सर 26 दूआ क्या होता है? 52। 104, 26 चौक के। कि सर 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 कितना होता है? 600 रुपए। यानी कितना रुपया आ गया? 600 रुपया क्रय मूल्य आ गया। गॉट इट? नेक्स्ट, 30% और 40% की क्रमिक छूट के समतुल्य है। देखो क्रमिक छूट आती है ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला कि सर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%। ठीक है ना, कई तरीके हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो कि सर ये कितना आ गया? 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 बटा कितना? 100%। कि सर ये आ गया 70 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 12। 70 माइनस 12 यानी कितने परसेंट? 58% का क्या मिल गया? एक समतुल्य बट्टा मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% छूट पर बेचता है, तो लाभ। देखो सर कि क्रय मूल्य से, तो आप क्रय मूल्य कितना मानो? 100। कि सर 100 यदि मेरा क्रय मूल्य है तो मैं 20% अधिक अंकित कर रहा हूं, यानी कितना अंकित कर दिया? 120। यानी ये मेरा क्या हो गया? एमआरपी हो गया, है ना। अब मैं छूट जो दूंगा वो किस पे दूंगा? एमआरपी पे दूंगा। कि सर 120 पे मैंने 20% की छूट दी ग्राहक को, यानी कितने रुपए की? 24 रुपए की। 120 का 20% 24 रुपए। 24 रुपए छूट दी तो मैंने कितने में बेच दी? 96। कि सर ये तो कमाल कर दिया आपने, 100 वाली वस्तु कितने में दे दी? 96 में दे दी। लाभ या हानि? कि सर हानि होगी। कितने की? 4 रुपए की हानि होगी। कि सर आप तो हानि का क्या बताओ? परसेंटेज बताओ। कि सर 4 की हानि किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 100 इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने परसेंट की हानि हो गई? 4% की हानि होगी। ठीक है ना, ये दुकानदार बनो तो कैलकुलेशन अच्छे से करना। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपए है और उसे 2 क्रमिक छूट है। 2 क्रमिक छूट पे 4320 रुपए में बेचा गया। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली। देखो जब क्रमिक छूट आती है ना, तो पहली हो या दूसरी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोलता है दूसरी दे दी पहली बताओ, पहली दे दी दूसरी बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी भी छूट दे सकते हो। कि सर एमआरपी कितना? एमआरपी 6000 रुपए है। 6000 रुपए कितनी छूट? 20%। 6000 का 20% कितना? कि सर 1200 रुपए। 1200 रुपए की छूट दी तो बेची कितने में? कि सर 4800। कि सर अब एक छूट पे मैं 4800 में बेच रहा हूं, लेकिन ये बोल रहा है कि यहां मैंने कुछ ना कुछ छूट और दी है, यहां कुछ ना कुछ क्या दी है? छूट है और दी है। ये छूट देख करके मैं कितने में बेच रहा हूं? 4320। ठीक है, तो बताओ कितने रुपए की छूट दी? कि सर 4800 में से 4320 रुपया क्या कर दो? माइनस कर दो। इसमें से माइनस कर क्या आ गया? 08 और 4, यानी 480 रुपए का मैंने यहां और छूट दी। ये जो छूट है दी किस पे है? 4800 पे दी है। तो कि सर छूट का क्या ज्ञात करो? परसेंटेज ज्ञात करो। कि सर 480 रुपए का डिस्काउंट किस पे? 4800 पे। किस पे? 4800 पे इंटू 100%, इंटू 100%। कि सर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसे काट दो, कितना? 10, 0 से 0, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 10% का। कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यानी जो पहली छूट है वो 10%, दूसरी 20%। नेक्स्ट,
दो घोड़े 300 और 300 रुपए में बेचे गए। बात बेचने की हो रही है तो क्या सेम है कि सर एसपी सेम है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओ, है ना। एक घोड़े पर 25% की हानि होती है और दूसरे पे 25% का लाभ होता है, तो दोनों घोड़ों पर कुल मिलाकर के लाभ अथवा हानि। देखो इसने परसेंटेज ही पूछ लिया तो मुझे ये 300 रुपए की जरूरत नहीं है ना। रुपए में पूछा होता तो जरूरत होती। अभी मैंने बताया जब एसपी सेम हो, एसपी क्या हो, सेम हो, तो पूरे सौदे पर लाभ और हानि कैसे पता लगाओगे कि सर दोनों के परसेंटेज देख लो, लाभ का परसेंटेज भी समान है, हानि का परसेंटेज भी समान है, तो सदैव क्या होगी, हानि होगी। सदैव क्या होगी, हानि होगी। और कितने परसेंट होगी, एक्स स्क्वायर बटा 100% होगी। यहाँ एक्स का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बटा 100%, यानी 625 बटा 100%, यानी 6.25% की क्या होगी, हानि होगी। यानी 6 से 1/4% की हानि। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी। यानी इधर तो आप रुपए लिख लो और इधर बात करते हैं वस्तु की। पहले वो बोल रहा है कि 5 रुपए खर्च किए, कितने खरीदे, जब आप खरीद रहे हो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य। जब आप बेच रहे हो कि सर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दी, तो क्या आ रहा है कि सर विक्रय मूल्य आ रहा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना वस्तु और रुपए का, तो एक बात ध्यान रखना कि सर जितनी वस्तु हम खरीदेंगे ना उतनी ही वस्तु बेचेंगे, ठीक है ना। वस्तु में कम या ज्यादा नहीं होगा, जितनी आपके पास है खरीद के ला रहे हो उतने ही आप वस्तु बेचोगे, तभी एक्चुअल लाभ और हानि होगी, उस पर कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि सर खरीद के तो 6 वस्तु ला रहे हैं, बेच 5 रहे हैं, एक खा गए, खा नहीं सकते। यानी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का एक ही तरीका है कि सर नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली से, ऊपर वाली वस्तु को नीचे वाली संख्या से गुणा करना। तो इसको किससे गुणा कर दिया मैंने, 5 से गुणा कर दिया। इसको किससे गुणा किया, 5 से, तो रुपयों को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 6 से, इसको भी 6 से। कि सर 30 वस्तु खरीदी, 30 ही बेच दी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वस्तु बराबर तो रुपए पे आ जाओ, लाभ और हानि तो रुपए से कैलकुलेट होगी। कि सर खरीदी कितने में, 5 5 25, और बेची कितने में, 6 × 6 36। कि सर 25 वाली वस्तु कितने में दे दी, 25 वाली वस्तु मैंने कितने में दे दी, 36 में। लाभ हुआ, हानि हुई, कि सर लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का, 11 रुपए का। कितने का, 11 का। कि सर आप तो लाभ का परसेंटेज बताओ, सीधी सी बात है। लाभ का परसेंटेज कि सर 11 का लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है कि सर 25 रुपए है। कितना है, 25 रुपए इंटू 100%। 25 चौका 100 और 11 चौके 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 44% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट, कि सर 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की क्या होती है, हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, वही फॉर्मूला बताया था मैंने। पहली कंडीशन के रुपए बटा वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, बराबर सेकंड कंडीशन में रुपए बटा वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। कि सर पहली कंडीशन में 1 रुपया बटे वस्तु कितनी, 32 संतरे। लाभ है, हानि है, कि सर हानि है 40 की, तो कितना रह गया, 60। सेकंड में कि सर 1 रुपया, वस्तु कितनी, कि सर वस्तु तो ज्ञात करनी है, लाभ है, हानि है, लाभ है कि सर 120। 60 तिया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये कट जाएगा क्या, 60 दुआ, 2 से इसे काट दो 32, 16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर कितने, 16। यानी कितने संतरे बेचोगे, 16 संतरे बेचेंगे। कितने रुपए में, 1 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, यानी झूठा दावा करता है वो कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, नहीं तो लाभ ले रहा हूं, हानि ले रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बावजूद वो 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ का प्रतिशत। ध्यान रखो, बेईमान दुकानदार में लाभ और हानि की कैलकुलेशन उस सामान पे होगी जो उसकी दुकान से बाहर जा रहा है, यानी बाहर जितना सामान निकल रहा है ना उस पे लाभ हानि की कैलकुलेशन होगी, न कि जो आप मांग रहे हो। ठीक है। मान लो कि भी 100 ग्राम, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम की वस्तु के आप 1000 रुपए मान लो। कितने रुपए मान लो, 1000 रुपए। अब जैसे आप दुकानदार के पास पहुंचे, उन्होंने बोला कि सर 1000 रुपए की वस्तु दो, 1000 ग्राम तोला, लेकिन उसने तोलते वक्त 30% क्या दिया, कम दिया। 30% किसका, 1000 का, 1000 ग्राम का 30%, यानी कितने ग्राम दिया, 100 ग्राम, 700 ग्राम दिया। लेकिन आपसे रुपए कितने के ले लिए उसने, 1000 के ले लिए। आपसे रुपए कितने ले लिए, 1000 रुपए ले लिए, लेकिन आपको सामान कितने का दिया, 700 का दिया। तो दुकानदार ने ये 700 रुपए वाली चीज आपको 1000 में चिपका दी, यानी कितने रुपए का लाभ ले लिया उसने, 300 रुपए का।
300 रुपए का लाभ लिया किस पे, 1000 पे नहीं लिया है, किस पे, 700 पे, क्योंकि दुकानदार की दुकान से बाहर कितने रुपए का सामान गया, 700 रुपए का। ठीक है, तो अब बच्चा है आपसे क्या पूछा है, लाभ का परसेंटेज, कि सर 300 रुपए का लाभ लिया, किस पे लिया, 700 पे लिया, इंटू 100%, कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/7 होता है, 14 से 2/7 है। ठीक है, तो 14 का 3 गुना, 14 तिया 42, 42 से 6/7% का क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी वो चाहता है कि भी मैं 20% का लाभ कमाऊं, लेकिन वह उसे 480 रुपए में बेचता है और उसे कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की। तो आरंभ में आप मान लो कि सर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, वो चाहता क्या है कि सर 20% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है ना, यानी कितने में बेचना चाहता है, 120 में, ये चाहता है 120 में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी वो उससे 20% की हानि पे बेचता है। कितने परसेंट की हानि पे बेचता है, 20%, 100 का 20% यानी 80 में बेचता है। मेरे अनुसार वो 80 यूनिट में बेचता है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 480 रुपए में बेच रहा है, यानी 80 यूनिट का मान दे दिया 480 रुपए, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 480/80, कि सर 8 छिक्के 48, यानी 1 यूनिट का मान कितना, 6 रुपया। अब बोल रहा है कि प्रारंभ में कितने बेच, आरंभ में कितने बेच रहे थे, 120 में, 1 यूनिट का मान 6 है, तो 120 का 12 छिक्की 72, यानी कितने रुपए आ जाएगा, 720, यानी वो कितने में बेचना चाह रहा था, 720 में बेचना चाह रहा था। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी, उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। चलो देखो इसमें क्या करना है कि सर इधर तो वही बस सेम ही बात है कि सर इधर रुपए लिख लो, इधर क्या लिख लो, वस्तु लिख लो। ठीक है ना, इसमें क्या है, 2 कंडीशन है, पहले वो 2 रुपए में एक नारंगी ले रहा है और उतनी ही संख्या में 1 रुपए में 2 नारंगी ले रहा है, और घर आता है, इन दोनों को मिक्स करता है और 3 रुपए में कितने के हिसाब से बेच देता है, 4 के हिसाब से बेच देता है। अभी मैंने बताया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको देखना है कि सर जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे, तो सबसे पहले तो इनको बराबर कर लो, बराबर करना कि सर ये एलसीएम ले लो, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू देखो 4 4 है तो सबको 4 बनाओ, इसको 4 बनाने के लिए किससे गुणा करो, 4 से, तो इसको भी 4 से, इसको 4 बनाने के लिए 2 से, तो इसको भी 2 से, कि सर ये तो ऑलरेडी 4 है तो इसको 1 से, तो इसको भी 1 से। अब देखो आप खरीद के कितनी लाए, पहले टाइप की कि सर 4 वस्तु खरीदी है, कितनी खरीदी है, 4 खरीदी है। दूसरे टाइप की भी कितनी खरीदी, 4, कि सर बेच भी कितनी रहे हैं, 4। सही बात है क्या, नहीं है, कि सर 4 और 4 खरीदी कितनी, 8, बेच कितनी रहे हैं, 4। गलत बात है ना, तो जितनी खरीदेंगे उतनी बेचेंगे, कि सर यदि खरीदी मैंने 8 है तो बेचूंगा भी 8, 8 बेचने के लिए मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, कि सर अब देखो आप 8 ही बेची 8 ही खरीदी, 8 ही खरीदी 8 ही बेची। जब वस्तुएं इक्वल हो गई तो रुपए पे आ जाओ, कि सर ये तो काम किसका है, खरीदने का है, और ये काम किसका है, बेचने का है। कि सर खरीदी कितने में, 4 × 2 8 में, यहां कितने में खरीदी, 2 में, कि सर कुल मिला के मैंने कितने रुपए में खरीदी, 10 में, यानी 10 क्या है मेरा, 10 मेरा क्रय मूल्य। कि सर बेची कितने में, 3 × 2 6 रुपए में, यानी 6 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी कि खरीदा 10 में, बेचा 6 में। कि सर 10 वाली वस्तु कितने में चिपका दी, 6 में चिपका दी। लाभ हुआ, हानि हुई है, कि सर हानि हुई है, क्या हुई है, हानि। कितने की हानि होगी, 4 यूनिट की। कि सर हानि का परसेंटेज बताओ आप, तो मैंने कहा 4 यूनिट की हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 10 है, इंटू 100%, यानी कितना 40% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी, 40% की हानि। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।